गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 22 अगस्त और हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल। चलिए पढ़ते हैं। आज का जो एडिटोरियल है इसकी टॉपिक क्या है? एफ इन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में एफ का होना क्या मतलब है, इसको पढ़ेंगे जब हम पूरा पैसेज तो मुझे मालूम चलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज पैसेज से। यूक्रेन विल फाइनली गेट द F-16S इट हैज़ बीन आस्किंग फॉर। कह रहा है कि यूक्रेन को फाइनली F-16S जो कि एक एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, वो मिलने जा रहा है, जिसकी वो क्या कर रहा था, जिसके लिए वो मांग कर रहा था। F-16S जो है वो अमेरिका का एयरफोर्स का, अमेरिका ये जहाज़ बेचती है। ठीक है, बट इट विल बी मंथ्स बिफोर दे फ्लाई द जेट्स। कहता है कि लेकिन ये उस समय से महीनों पहले होगा जब वो फ्लाई करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? जब मिल रहा है तो वो तो फ्लाई करेंगे ना। लेकिन ये कहता है कि आगे पढ़िए, अमेरिका हैड बिन प्रीवियसली रिलक्टेंट। अमेरिका जो है पहले भी रिलक्टेंट था, मतलब अनिच्छुक था, उसकी इच्छा नहीं थी इसको F-16S देने की। इवन दिस फरवरी बाइडेन हैज़ रूल्ड आउट सेंडिंग F-16 टू यूक्रेन। अच्छा, रूल्ड आउट मतलब कैंसिल कर दिया था। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उसने इसी साल फरवरी में क्या कर दिया था, F-16S जो भेजना था यूक्रेन को उसको कैंसिल कर दिया था। द यू टर्न देयर फॉर इज़ अ बिट पजलिंग। लेकिन ये जो यू टर्न आया है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये कंफ्यूजिंग तो है, ठीक है ना। मोर सो बिकॉज इट विल टेक मंथ्स टू ट्रेन यूक्रेनियन पायलट्स ऑन द अमेरिकन एयरक्राफ्ट। कहता है अमेरिकन एयरक्राफ्ट में यूक्रेन के जब पायलट्स हैं उनको पहले सीखना होगा कैसे ये प्लेन चलाते हैं, क्योंकि ये फाइटर जेट है ना, कॉमन तो होगा नहीं, डिफरेंट होगा थोड़ा सा। तो ये चलाते कैसे हैं, और इसके लिए ना आपको उड़ाने से पहले महीनों इसको सीखना पड़ेगा। इसीलिए ये कहा कि ये जो समय जब मिल रहा है, ये जब उड़ाएंगे उनसे बहुत महीने पहले है। ठीक है, इवन बाय द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट, हम बहुत आशा भी रखें तो क्या है कि जो कीव है, ये यूक्रेन का ना कैपिटल है कीव, KYIV, इसको KIEV कीव भी लिखते हैं। ठीक है, कीव वॉन्ट बी रेडी टू डिप्लॉय F-16S ऑन द फ्रंट लाइन अंटिल अर्ली नेक्स्ट ईयर। अगर बहुत हम आशा रखें कि जो यूक्रेन के पायलट्स हैं वो बहुत जल्दी सीख भी लेते हैं, फिर भी F-16 को वो अपने राजधानी में यानी कि कीव में जब लगाएंगे, डिप्लॉय करेंगे, तो वो अगले साल के अर्ली से पहले नहीं हो सकता, 2024 के अर्ली मंथ से पहले नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यूक्रेनियन वॉन्ट हैव द एक्सेस टू द अमेरिकन जेट्स इन द ऑनगोइंग काउंटर ऑफेंस। अभी जो रशिया के साथ उनका युद्ध चल रहा है उसमें वो अभी फ़िलहाल तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। प्लस इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट द पेंटागन डिड नॉट विश टू रश F-16S to Ukraine for the fear of risking an escalation from Russian side। ये जो पेंटागन है ये अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट है ना, उसका सबसे बड़ा बिल्डिंग है, उसका नाम क्या है, पेंटागन। ठीक है, अब ऐसा कोई एक रिपोर्ट है वो ये कहता है कि पेंटागन का मानना है, पेंटागन ये चाहता है कि F-16 को जल्दीबाजी में यूक्रेन ना भेजा जाए। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसको डर है
कि रिस्क है, क्योंकि ये भेजने से क्या हुआ ना, एस्केलेशन हो जाएगा। मतलब क्या हो, अच्छा एक्सलेटर मतलब देखिए, रशियन साइड से, रशिया के साइड से क्या होगा ना कि वो एक्सकेलेटर जो हम लोग चढ़ते हैं ना, तो क्या करता है वो ऊपर ले जाता है। तो जो वार है वो इंक्रीज कर सकता है, रिस्क जो है वो बढ़ सकता है, रिस्किंग एंड एस्केलेशन फ्रॉम रशियन साइड। दोज एप्रीहेंशन स्टिल होल्ड ट्रू एज देयर इज नो प्रिडिक्टिंग पुतिन्स नेक्स्ट मूव। ये सब जो एप्रीहेंशन है, एप्रीहेंशन मतलब डाउट, ये जो डाउट है ये सही भी है, क्योंकि पुतिन का अगला मूव क्या होगा कोई नहीं जानता है। पुतिन जो है, पुतिन कौन है, तो रशिया के हमारे प्रेसिडेंट है पुतिन। तो पुतिन अगला कदम क्या रखेंगे कोई नहीं जानता है, इसीलिए थोड़ा सा डाउट में रहना चाहिए और थोड़ा सा सेफ साइड खेलना चाहिए। A dramatic escalation in the conflict will certainly lead to another bout of international uncertainty, rock the global economy and exacerbate the world food crisis, with Russia already have backed out of the Black Sea Grain Initiative। तो कहता है कि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसमें अगर इंक्रीज़ हुआ, अगर कोई ड्रामेटिक इंक्रीज़ हुआ कन्फ्लिक्ट में, तो क्या होगा कि ये इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी को बढ़ावा देगा और ये एक ग्लोबल इकोनॉमी को भी प्रभावित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है, वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है, इसको भी वो क्या करेगा, ख़राब करेगा या हिला डालेगा। ठीक है ना, एग्जैसरबेट मतलब इम्पेयर करेगा, ख़राब करेगा। एंड द वर्ल्ड फूड क्राइसिस, और फूड क्राइसिस पे भी इसका बहुत ही ख़राब असर पड़ेगा। विथ रशिया ऑलरेडी हैविंग बैक्ड आउट ऑफ द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जो एक ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव है, रशिया उससे पहले ही बाहर हो चुका है, अपना नाम बाहर ले चुका है वो। अब अगर इन दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इंक्रीज़ हुआ, तो फिर जो हालात होंगे वो बहुत ही बुरे होंगे। देन देयर इज़ ऑल्सो द रिस्क ऑफ कीव इंटेंशनली और अनइंटेंशनली यूजिंग द जेट्स इनसाइड रशियन टेरिटरी, प्रोवोकिंग न्यूक्लियर आर्म पुतिन। कहता है कि जो कीव है, यानी कि सीधे सीधे बात कर रहा है कि यूक्रेन की बात कर रहा है कि यूक्रेन या तो जानबूझकर या अनजाने में भी अगर इन जेट का F-16 जेट को रशिया के इलाके में ले जाता है, तो ये पुतिन को भड़काएगा ही कि वो न्यूक्लियर आर्म्ड, पुतिन को वो भड़काएगा जो कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड है, इसके पास न्यूक्लियर हथियार है। ठीक है ना, ये मतलब है इसका। Thus, the decision to send F-16s to Ukraine is not a simple story of bolstering resistance। ये जो हमारा जो क्या कह सकते हैं निर्णय है, लिया गया है, ये साधारण नहीं है। ठीक है ना, साधारण नहीं है। The war has already veered towards a virtual stalemate in the last few months, with the Russian digging in and fortifying their position। अच्छा, weird मतलब क्या होता है? weird मतलब चेंज डायरेक्शन सडनली, मतलब एकाएक मुड़ जाना, ऐसे समझते हैं। The war has already changed towards a virtual stalemate in the last few months, with Russian digging in and fortifying their position। क्या हुआ, ये जो युद्ध हो रहा है इसने अपना डायरेक्शन इस तरीके से चेंज किया है कि अब ये किस कंडीशन में है, स्टेलमेट कंडीशन में है। जो एक गेम होता है चेस हमारा, तो उसमें सुना होगा हमने चेकमेट। चेकमेट में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे को
हराता है। लेकिन जब स्टेलमेट होता है ना, स्टेलमेट का मतलब होता है कि ना इसके पास कोई रास्ता है जीतने का और ना ही इसके पास कोई रास्ता है जीतने का, तो दोनों ऐसे कंडीशन पे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक वर्चुअल स्टेलमेट ऐसे कंडीशन पे है। इन द लास्ट फ्यू मंथ विथ रशियन डिगिंग इन एंड फोर्टिफाइंग देयर पोजीशन, और जो रशिया है अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, ठीक है ना। रशिया अपनी स्थिति को क्या कर रहा है, फोर्टिफाई कर रहा है। फोर्टिफाई मतलब कि अपने जगह को स्ट्रॉन्गर बनाना और अटैक के लिए तैयार रहना, ठीक है। Meanwhile, Ukraine has been supplied with adequate weaponry to ward off any more Russian intrusion. यूक्रेन को इतना हथियार तो दे दिया जा चुका है कि अगर जो हमारा रशिया है वो अगर घुसपैठ करता है, इंट्रूजन करता है, तो उसको भगा सके, ठीक है ना। इतना हथियार उसके पास दे दिया जा चुका है। दिस डेडलॉक कैन ओनली बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। कहता है कि ये जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डेडलॉक जो मतलब क्या है, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, गतिरोध है, ये जो चल रहा है, इसको हम सिर्फ बात से ही सुलझा सकते हैं, है ना। बात से, और किससे, डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति से ही हम लोग सुलझा सकते हैं। विथ मोदी हेडिंग टू साउथ अफ्रीका फॉर द ब्रिक्स समिट, मोदी जो कि ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, दिस आउट टू the focus of his deliberation with पुतिन्स एंड शी मतलब चाइना के प्रधानमंत्री, सॉरी प्रेसिडेंट जो भी है, शी जिनपिंग, और ये पुतिन। दिस आउट टू बी फोकस ऑफ द डेलिब्रेशन विथ पुतिन एंड शी। और कहता है कि जो जो उनकी बातें होंगी ना मोदी की पुतिन से और शी जिनपिंग से, क्योंकि चाइना भी एक बहुत बड़ा देश है, तो वो भी इस युद्ध को रोकने में बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा। तो कहता है इनकी जो बात होगी शी जिनपिंग से और पुतिन से, वो इसी पर फोकस्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। ये था इस मीनिंग, इस पैसेज का मीनिंग। अब समझते हैं ये दो देश जो हमारे हैं, कुछ स्टैटिक बातें पढ़ लेते हैं। यूक्रेन है हमारा, रशिया यहाँ रहा, बगल बगल का देश है। ये बहुत छोटा देश है और ये बहुत बड़ा देश है। यूक्रेन का जो करेंसी है, कैपिटल है, वो हमारा कीव, जबकि रशिया का कैपिटल क्या है, मॉस्को। इसकी करेंसी क्या है, HRYVNIA, हिरिवनिया, और इसकी करेंसी क्या है, रूबेल। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। बस इतना याद रख लीजिए, ज़ेलेंस्की है यहाँ के प्रेसिडेंट। और पीएम उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट कभी कभी पूछ देता है तो पीएम भी ध्यान रखते हैं। पीएम कौन है, डेनिस शिमहल। और रशिया के तो प्रेसिडेंट सब जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन है। और पीएम कौन है, मिखाइल मिशबुस्तीन। तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। बस ख़त्म आज का। थैंक यू।